प्रणाम मित्रों, आपको मेरे चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरी छोटी छोटी सी कहानियाँ बड़ा मन लगाकर सुनते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जीवन में मित्रों कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति की नाम और मान सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कृतिक संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी सी कहानियाँ आप सबके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर अपने जीवन में लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका भारी रहूंगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है जीवन में इतना कष्ट आता है, आप कष्ट से थक जाते हैं, लेकिन असली इंसान वही है जो कष्ट सहन करने के बाद भी अपने जीवन रूपी नैया को डगमगाता नहीं, अपने उसूलों को डगमगाता नहीं। आज ये छोटी सी कहानी उस घटना की तरफ इशारा करती है जो आपके जीवन को बदल के रख देगी। ये घटना रूस के एक विमान अभियंता से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, चारों ओर मारकाट मची थी, लाखों लोग काल के ग्रास बन रहे थे और अनेक अपाहिज हो रहे थे। इस भीषण माहौल में ये अभियंता भी रूस की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। दुर्भाग्य से युद्ध में उसे एक पैर गंवाना पड़ा। महीनों तक वह अस्पताल में रहा। जब ठीक हुआ तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि नकली पैर लगवा ले ताकि चलने फिरने व अन्य कार्य करने में सुविधा ना हो। उसने चिकित्सकों की सलाह मानकर नकली पैर लगवा लिया। अब वह आसानी से चल फिर सकता था। एक दिन वह घायल लोगों को देखने लगा। उसने पाया कि अंग भंग हुए लोगों में पूर्णतः निराशा के भाव है। सो उसने उनकी हौसला अफजाई करते हुए कहा, देखो मैंने नकली पैर लगवा लिया, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और इस नकली पैर का सबसे बड़ा लाभ यह है कि चोट लगने का एहसास नहीं होता। ये कहकर उसने एक आदमी को बेंत देकर स्वयं के पैर पर मारने का आग्रह किया। उस व्यक्ति ने कसकर बेंत मारी। अभियंता मुस्कुराकर बोला, देखो मुझे दर्द नहीं हुआ। उसके इस कृत्य की उपस्थित मरीजों के मन में निराशा के भाव जाते रहे। अब अभियंता बाहर निकला तो उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए, क्योंकि गलती से उस आदमी ने उसके असली पैर पर बेंत मार दी थी। किंतु अगले ही क्षण भी मुस्कुराकर आगे बढ़ गया, क्योंकि वे उन लोगों की निराशा दूर करना चाहता था जिनके मन में इतनी निराशाएं भर चुकी थी। उसने कष्ट सहन करने के बाद भी अपने राह से नहीं भटका। जो वो बताना चाहता था आखिर उसने बता ही दिया। वस्तुतः दुर्दशा को प्राप्त लोगों में जीवन के प्रति आशा जागृत करने के लिए कई बार स्वयं को भी कष्ट सहन करना पड़ता है, क्योंकि यह सदैव सकारात्मक परिणाम देता है। मित्रों, मेरी छोटी छोटी सी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप के द्वारा मेरा किया गया चैनल सब्सक्राइब एक अतुलनीय घटना है। क्योंकि जितना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे या करेंगे, उतना ही
मेरा आपको ये छोटी छोटी सी कहानियों का जो हिम्मत हौसला है बढ़ता जाएगा और हर रोज़ मैं आपके लिए फिर नए सिरे से रोज़ छोटी छोटी सी कहानियाँ लेकर आऊँगा, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा और आपको फिर ज्ञान के छोटे छोटे से मोती भी मिलेंगे। आप मेरे साथ इस कहानी के द्वारा बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों।